हालत हैज़ व नफास में जिमा की मुमानात। खालिक कायनात ने मर्द और औरत के अंदर एक दूसरे की सोबत से सुकून हासिल करने और लुत्फ़ अंदोज़ होने की जो ख्वाहिश रखी है, इसको पूरा करने के लिए शरा इस्लामी ने निकाह का तरीक़ा बताया है और इसलिए निकाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत अहम संत है। इसके ज़रिया इंसान ज़िना जैसे मज़मूम गुनाह से बचता है। यही वजह है कि निकाह को निस्फ़ अल-ईमान भी कहा गया है। निकाह के ज़रिया जहाँ इंसान हरामकारी से बचता है, वहाँ इसको बदन की सेहत, ज़हनी सुकून, मोहब्बत और एक दूसरे की सच्ची हमदर्दी और राज़दारी वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे भी हासिल होते हैं। निकाह और रुख़सती के बाद जब मर्द और औरत यकजा होते हैं तो मर्द के अंदर बिलमूम मुबाशरत का जज्बा बड़ी शिद्दत के साथ उभरता है और इस वक्त बाज़ मर्द बड़ी बेसब्री के साथ औरत पर टूट पड़ते हैं। बाज़ औक़ात बीवी बहालत हैज़ होती है तो इस दरिंदगी से बहुत तकलीफ़ होती है और वो मना भी करती है, मगर अहकाम इलाही की नावाकिफ़ियत और उसके नुकसानात का इल्म न होने के बाइस औरत के वक़ार का लिहाज न करते हुए सोहबत कर लेते हैं। जबकि क़ुरान अज़ीम ने साफ़ अल्फाज में हालत हैज़ में सोहबत करने से रोका है और हराम करार दिया है। तर्जमा: हालत हैज़ में औरत से अलग थलग रहो। क़ुरान हकीम के इस हुक्म के बारे में जदीद इल्म तिब ने इस बात का इंकिशाफ किया है कि हैज़ से खारिज शुदा खून में एक किस्म का जहरीला मादा होता है जो अगर जिस्म के अंदर रह जाए तो सेहत के लिए मुज़िर होता है। इस तरह हालत हैज़ में जमा से इज्तिनाब करने के राज से पर्दा हटा दिया है। दौरान हैज़ वरत के ख़ास अज़ा खून हैज़ के मुज्तमा होने से सिकुड़े हुए होते हैं और असाब दाखिली गुदूद के सैलान के बाइस इज़्तिराब में होते हैं। इसलिए हालत हैज़ में जिनसी एहतलात मज़र्रत और कभी हैज़ की रुकावट का सबब बन जाता है और बाद में मज़ीद ख़राबियाँ, सोजिश, रहम वगैरह पैदा हो जाती हैं और मौजूदा ज़माने में एड्स नाम की इंतहाई ख़तरनाक बीमारी जो मारज़ वजूद में आई है, वो भी इस किस्म की बदउनवानियों का नतीजा है। कुर्बान जाइए शरीयत मुहम्मद के जिसने हमको अहकाम इलाही के ज़रिया ऐसी मज़मूम हरकत से रोका जिनसे फ़रीक़ैन को तरह तरह की बीमारियों और अमराज़ ख़बीसा सोज़ा को आतशक वगैरह लाहिक हो जाते हैं, जिनका खमियाजा तमाम उम्र भुगतना पड़ता है, बल्कि औलाद पर भी इसका असर पड़ता है। औलाद मजुज़विम यानी कौड़ी हो जाती है। बाज़ फ़ुक़हा ने इस हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी पर हदीस के मुताबिक कफ़ारा भी रखा है कि जिस शख्स से ग़ल्बा शहवत की बना पर हालत हैज़ में जिमा का गुनाह सरज़द हो जाए तो इसे 1 दीनार निस्फ़ दीनार बतौर कफ़ारा सदका करना चाहिए। अस्हाबुल सुनन व तबरानी। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा व इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक कफ़ारा अदा करना वाजिब नहीं, अलबत्ता इस्तिग़फ़ार वाजिब है और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहि का कौल है कि कफ़ारा अदा करे। अगर 1 दीनार अदा ना कर सके तो निस्फ़ दीनार अदा करे।